इससे पहले हम लोग 12 तक देख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है समकोण त्रिभुज की परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की दो भुजाओं ज्ञात कीजिए और हीरोन सूत्र पर जांच कीजिए कि ये सही है या गलत है। चलो पहले समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ये हुआ, अब इसमें इसका विकर्ण कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ये कितना है 5 सेंटीमीटर ए बी सी, और ये कोण क्या है समकोण में कितना होता है जी 90 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं। हल माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है समकोण है, कोण बी समकोण है, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया भुजा सी, ए बी सी, ठीक। तो चलो तथा कर्ण डी कर्ण सी बराबर कितने है 5 सेंटीमीटर एवं परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है त्रिभुज परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिया, सी का मान कितने दिया है जी 5, ठीक, बराबर 12 प्लस बराबर चल जाएगा तो ए प्लस बी बराबर 12 माइनस में 5 घट जाएगा, ए प्लस बी बराबर 7। समीकरण 1, फिर समीकरण 1 अब लगाएंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे क्या कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितने है 5 के स्क्वायर, लंब क्या है ए और आधार बी, बी के स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या लिखाए थे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ए प्लस में बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 25 ए माइनस ए प्लस बी का मान कितना दे जाएगा 7, माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये हो जाएगा समीकरण कितने से 1 से, वही से निकला ना, तो हो जाएगा कहते 25 बराबर 49 माइनस में 2ab बराबर, अब ये देखो ये प्लस है बराबर चलाएगा तो माइनस में कितना 25 माइनस में 49 बराबर 2ab, अब ये माइनस है, ठीक, ये इसको घटाओगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 24, माइनस में कितने 24 बराबर माइनस में 2ab, माइनस माइनस कट गया 12 दूनी 24 या 12 बराबर ab, ठीक। अब इसमें एक मान निकालेंगे तो ए बराबर 12 बटा b, समीकरण 2 ये हो गया। अब समीकरण 2 मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बोलो ए प्लस बी बराबर 7, एक मान कहते हैं 12 बटा बी प्लस में बी बराबर 7। अब ये नेक्स्ट बटा में 1 दे सकते हैं तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ना 12 प्लस में बी में 20 गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर में 7। अब ये नीचे है भागा है तो बराबर हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 12 प्लस बी स्क्वायर बराबर
7b, अब इसको बराबर कैसे ले आओ तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में माइनस में करते 7b प्लस में 12 बराबर 0। अब इसका गुणनखंडन करेंगे माइनस में 7b प्लस में 12 बराबर 0 से है ना। तो अब इसको क्या करेंगे गुणनखंडन, यानी कि इसको दो भाग में तोड़ना है। गुणनखंडन हम लोग सीखे हुए हैं 4.3 में, ठीक। तो इसको दो भाग में तोड़ना है। गुणनखंडन कितना आना चाहिए 12 और जोड़े करने पर 3, तो क्या होगा 4 3 7 4 12, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4 बी माइनस में 3 बी प्लस में 12 बराबर 0। अब इसमें से बी निकाल लो तो क्या हो जाएगा बी माइनस में 4। अब इसमें से क्या करेंगे 3 निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा बी माइनस में 4, तो हो जाएगा बी प्लस में माइनस में 3 और ये हो जाएगा बी माइनस में 4। देखोगे जब बी माइनस में 4 बराबर 0 हो तो बी बराबर 4, बी मान कितना आ गया 4, ठीक। तो फिर जब बी मान आ गया 4, ठीक है, आप बी का मान इसमें रखेंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण में क्या है देखो तो क्या a प्लस बी बराबर 7, a प्लस बी का मान 4 बराबर में 7, ये प्लस बराबर चल जाएगा तो माइनस बी बराबर माइनस में 7 माइनस में 4, तो बी बराबर हो जाएगा होते 3, ठीक। अब इसीलिए क्या करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुणे आधार गुणे कते ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार कते है 4, ऊंचाई कते आई ठीक 1 बराबर 3 आया, तो 1 बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, a बराबर 3 यानी गुने 3 काटो कितना हो जाएगा 2 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है। अब इसको क्या करना है जांच करना है, जांच, ठीक। a बराबर कितने दिया है 3, b बराबर 4, c बराबर 5, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5, तो इसीलिए क्या निकालना है s बराबर, s को बोलते हैं अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधार। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12 बटा 2 कट गया तो से, तो इसीलिए अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है डिफेंडर एस इंटू बोलो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितने दिया है से इंटू से माइनस में 3 इंटू से माइनस में 4 इंटू से माइनस में 5, घटाओ इतना तो हो जाएगा से गुने 3 गुने 2 गुने 1 से गुने खंडन करोगे तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, अब जोड़ी लगा दो 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर 2 के गुने 3 के स्क्वायर, और इस पर रूट डाल स्क्वायर से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। तो कितने बजे हो जाएगा 3 दूनी 6, लिखिएगा का क्षेत्रफल बराबर से इकाई वर्ग मात्र, ठीक। चौदह का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दिया है समकोण त्रिभुज ABCD, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज हो गया, यानी तेरो जैसे बनाए सेम उसी प्रकार से ये इसको मान लेते हैं ए इसका बी ये सी, तो विकर्ण कितना दिया है 61 सेंटीमीटर, कितना 61 सेंटीमीटर और परिमाप 132 सेंटीमीटर। देखिए हल
कितने क्वेश्चन नंबर है? हल माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है, ठीक, तथा सी बराबर 61 सेंटीमीटर, ठीक, एवं परिमाप कहते हैं 132 मीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 132 ए प्लस बी, सी मान कितने दिया है? 61 बराबर 132, 132 में से 61 घटाओ, ए प्लस बी बराबर 132 माइनस में 61, तो कितना आ जाएगा? 1 7 यानी 71, कितना आ जाएगा? 71 हो जाएगा समीकरण 1, सही है रे? कितना आएगा? तो 7 में से 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 होगा, सही है, ठीक। एवं इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सही से घटाओ, सही है ना ये? तो कर्ण का मान कितने दिया है? 61 ए यानी सी 61 के स्क्वायर, और इसका मान कितने? ए के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर, 61 के स्क्वायर से 61 गुने 61 को इसको गुना करो कोई, बराबर ए प्लस कते बी माइनस में कते 2ab, ठीक, और कोई 71 से गुना करो तो हो जाएगा 61 गुने 61, और इसका मान कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 71 माइनस में 2ab, इसे गुना कर कितना आया? 61 में से गुना कर कितना आया? 3721, इसका 71 में 71 गुना कर कितना आया? जल्दी करो। पचास 41 माइनस में 2ab, और ये 3721, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में 41 घटाओ करो, अब ये माइनस में 2ab, इसको घटाएंगे करते 3721, 1 0 2, और ये कितना हो गया? 10 3 1 यानी 1320 माइनस में 1320 बराबर 2ab, माइनस में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1320 बटा 2 बराबर में 1b, ये कटेगा कितना हो जाएगा बोलो? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 620, या ये बराबर हो जाएगा 620 नहीं 660 बटा कते ए बी, समीकरण 2, ठीक। अब यहाँ पे इसका 71 मान बिठाए समीकरण कते से? 1 से। अब इसको हम इसमें रखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बोलो? ए प्लस बी बराबर 71, ठीक। तो ए प्लस बी एक मान करते हैं 160 बट्टा बी प्लस में बी बराबर में 71 बट्टा में 1, से हम लोग हो जाएगा बी 160 प्लस में बी स्क्वायर बराबर 71, अब ये भागा है बराबर कर जाएगा तो गुना 160 प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 71 बराबर में 71 बी बराबर के साइड हो जाएगा तो जो बी स्क्वायर प्लस माइनस में
71 बी प्लस में 160 बराबर में 0। अब इसके बाद 71 बी प्लस में 160 इसे गुणनखंडन करेंगे कितने हो जाएगा 11 और 60 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 160 तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 60 बी प्लस माइनस में 11 बी बराबर प्लस में 660 बराबर में 0। तो इसमें से बी कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बी माइनस में 60 और ये माइनस में 11 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा बी माइनस में 60 होगा। एक हो जाएगा बी माइनस में 11 एक हो जाएगा बी माइनस में 60 होगा। जब बी माइनस में 11 बराबर 0 हो तो बी बराबर कितना आ जाएगा 11 बी बराबर 11 ठीक। अब ये बी का मान निकल लेगा तो बी का मान क्या में रखोगे बी का मान समीकरण 1 में रखने का समीकरण 1 क्या है ए प्लस बी बराबर 61 यही है ना 71 ठीक। बराबर के सर याद क्या जाएगा 1 में ए प्लस में 11 बराबर 71 या ए बराबर करते 71 माइनस में 11 तो घटाएंगे क्या जाएगा ए बराबर 60 ठीक। अब ये बराबर आ गया 60 बी बराबर 11 इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई 1/2 गुणे 60 गुणे कते से रे 11 काट कते है 30 है 30 में 11 से गुना करेगा 330 सेंटीमीटर। अब जांच करेंगे क्या जांच पहले इसको क्या निकालेंगे एस निकालेंगे एस बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 एक मान कते है 60 प्लस में 61 प्लस में 11/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बोलो 12 दूनी 220 यानी 132/2 काटेंगे कितना हो जाएगा 66 कितना देते 2 हमारे फिर से 66 निकले 66 इसीलिए 0 सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर की है तो बोलते रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस मान कितने निकल गए 66 माइनस में करते 61 66 माइनस में 60 66 माइनस में 66 माइनस में कितने आ जाता है 11 ठीक। अगर घटेगी तो कितने हो जाएगा बोलो तो हो जाएगा 66 गुने 5 गुने 6 गुने कते 11 घटे 5 55 है जाता है गुना खंडन करो 11 गुने कते 6 गुने 5 गुने 6 गुने 11 कते 55 तो कते आ गए 11 के स्क्वायर गुने 6 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर तो कितने हो जाते 11 गुने 5 गुने 6 के स्क्वायर काट कितना हो जाएगा गुना करना बाद 330 दिएगा तो भुजा ए बराबर कितने निकले रहे 60 बी बराबर 11 तथा क्षेत्रफल बराबर 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो हीरो की सूत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें और इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए हल दिया है हल दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर
16 सेंटीमीटर। इसमें समबाहु त्रिभुज पार दो। ये हो गया समबाहु त्रिभुज ए बी सी। ये है 16, ये भी है 16, ये भी है 16। इसका ऊंचाई हमको ये एच नहीं पता, ठीक है। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसलिए समबाहु त्रिभुज की परिमाप यानी एस बराबर कितना हो जाएगा, तीनों भुजा जो होता है क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। ए बी सी मानते हैं तो ए बी सी लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी 16 गुने प्लस 16 प्लस में 16 बटा 2 जोड़ेगा तो हो जाएगा 48 बटा 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस में ए इंटू एस माइनस में बी इंटू एस माइनस में सी। तो एस का मान कितने है 24, 24 माइनस में 16, 24 माइनस में 16, 24 माइनस में 16, ठीक। तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 24 गुने 8 गुने 8 गुने 8, तो कितना हो जाएगा आतरिक 24, यानी 3 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 8 के स्क्वायर गुने 8 के स्क्वायर। तो रूट अंडर ये 3 रूट हो जाएगा और ये दोनों 8 निकल जाएगा ना, क्या हो जाएगा 8 गुने 8 2 3 64 रूट 3। मान लेते हैं माना कि ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई बराबर एच, इसीलिए सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक। कहते 1/2 गुने आधार मान कहते हैं 8, ऊंचाई का मान नहीं दिया, आधार मान कहते हैं जी 16 है ना, एच का मान नहीं दिया है, ठीक। 1/2 और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 64 रूट 3। तो ये हो जाएगा कहते हैं 8 यानी कि 64 रूट 3, 64 रूट 3 बराबर कहते हैं 8 एच, या एच बराबर कहते हैं जाता है 64 रूट 3 बटा 8 64, यानी एच बराबर 8 रूट 3 लिखेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कहते हैं 64 रूट 3 तथा ऊंचाई एच बराबर करते 8 रूट 3 आंसर। थैंक यू। चैप्टर समाप्त होते जा रहा है, इसके बाद कल लिखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 14.2। धन्यवाद।